तो आज की इस वीडियो में मैं स्कूबी डू के सीजन 1 की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक कार को जाता हुआ देखते हैं जिसके पीछे एक डब्बा पड़ा होता है और उस डब्बे में से एक होलो नाइट निकलता है और वो ड्राइवर को देखना शुरू हो जाता है और यहाँ पर सीन चेंज होता है और स्कूब और शैडी घर जा रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र एक झाड़ी पे पड़ती है जो हिल रही होती है, लेकिन उस झाड़ी में स्वाय एक मेंढक के कुछ भी नहीं होता और वो मेंढक भी भाग जाता है और स्कूब उसका पीछा शुरू कर देता है और इस तरह से वो होलो नाइट वाली कार के पास पहुंच जाते हैं। स्कूब और शैडी उस कार के पास जाते हैं और उस कार में होलो नाइट ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है और तभी उसका सर नीचे गिरता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद स्कूबी और शैडी अपने दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लाते हैं और वो पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कार के साथ क्या गड़बड़ है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये कार प्रोफेसर हाइडवाइट की थी और वो इसे लंदन म्यूजियम में ले जा रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि अगर इस कार को प्रोफेसर हाइडवाइट चला रहे थे तो वो किधर गायब हो गए और उन्हें इस तरह पता लग जाता है कि अब इस माइस्ट्री को उन्हें ही सोल्व करना होगा। इसके बाद वो सभी लोग म्यूजियम में पहुँच जाते हैं और वहाँ का कंट्रोलर उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो उस एशियन योद्धा को सही सलामत म्यूजियम में ले आए थे जो काम प्रोफेसर का था। लेकिन तभी वो कंट्रोलर कहता है कि मुझे प्रोफेसर की फिक्र हो रही है क्योंकि कहा जाता है कि पूनम की रात ये एशियन योद्धा जिंदा हो जाता है और पूनम की रात ही प्रोफेसर गायब हुए थे। इसके बाद टीम स्कूबी डू वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन कभी स्कूब एक चश्मे को देखता है और वो उसे पसंद आ जाता है और इसलिए वो उसे उठा लेता है। इसके बाद वो ये चश्मा अपने दोस्तों को भी दिखाता है और वो हैरान होते हैं कि आखिर ये चश्मा किस चीज़ को देखने के लिए बना होगा। ये जानने के लिए वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि ये चश्मा माइक्रोस्कोपी चीज़ों को देखने के लिए बनाया गया है और आर्किटेक्चर के प्रोफेशन से लगाव करने वाले ही इसे इस्तेमाल करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है जो प्रोफेसर गायब हैं वो भी आर्किटेक्चर के प्रोफेसर थे और इसलिए म्यूजियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और अब इस माइस्ट्री को सुलझाने के लिए वो रात के टाइम उस म्यूजियम में दाखिल होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसका दरवाज़ा बहुत मजबूती के साथ बंद किया गया था और इसलिए अब उन्हें कोई और रास्ता चुनना होगा। फ्रेड शैगी को कहता है कि तुम हम में से सबसे ज़्यादा दुबले हो, इसलिए तुम ऊपर की खिड़कियों से इस म्यूजियम के अंदर दाखिल हो पाओगे और वो उसे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ देता है। लेकिन शैगी अभी भी उस म्यूजियम के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा होता और इसलिए फ्रेड एक मशीन निकालता है जिसके ज़रिए आखिरकार शैगी उस म्यूजियम के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही शैगी उस म्यूजियम के अंदर दाखिल होता है कि उसको पता चलता है कि म्यूजियम अंदर से बहुत ज़्यादा डरावना था और वो उस होलो नाइट को भी चेक करता है कि कहीं ये असल में ही तो ज़िंदा नहीं हो जाता और हम देखते हैं कि उसे कोई देख रहा होता है। इसके बाद शैगी म्यूजियम का दरवाज़ा खोल लेता है ताकि वो सब लोग भी म्यूजियम में आ सकें। इसके बाद फ्रेड उन्हें बताता है कि डेफनी और मैं अलग जगह पर प्रोफेसर को सर्च करेंगे और शैडी और वेल्मा तुम दोनों अलग जगह पर, जबकि स्कूबी डू बाहर पहरा देगा। लेकिन स्कूब बाहर पहरा देने के लिए रजामंद नहीं हो रहा होता, लेकिन जब फ्रेड उसे स्कूब स्नैक देने का लालच देता है तो वो आखिरकार रेडी हो जाता है। इसके बाद स्कूबी वहाँ पर रखवाली शुरू कर देता है, लेकिन वो अपना ही साया देखकर वहाँ से भाग जाता है और शैडी के पास चला जाता है और शैडी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद हम डेफनी और फ्रेड को देखते हैं जो प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं और उनके पीछे एक कॉफिन से हाथ उसके दरवाजे को बंद करता है और वहाँ से सीन कट होता है। शैगी और वेल्मा भी प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही शैगी फुल चांद की तरफ से गुजरता है वो उसके आगे पर्दा कर देता है और कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़रिए वो योद्धा जिंदा हो जाए। और तभी वेल्मा उसे कहती है कि ये सब कहानियों की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शैगी उसे कहता है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रोफेसर को ढूंढ के शैगी और वेल्मा दोनों ही अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेल्मा और स्कूबी के पीछे वो होलो नाइट चल कर आ रहा था और वो जिंदा था। स्कूबी छुपने की कोशिश करता है और तभी अचानक एक कनेक्शन बनता है जिसके ज़रिए वो होलो नाइट काबू में आ जाता है और तभी वहाँ पर शैगी भी आ जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और फ्रेड और डेफनी को जाकर बताते हैं कि वो होलो नाइट जिंदा है। तभी स्कूबी और शैगी को एक तस्वीर नजर आती है जो दीवार से गायब थी और वो अपने दोस्तों को जाकर बताते हैं कि शायद ये कोई सुराग ही हो। लेकिन जब शैगी के सारे दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो तस्वीर वहाँ पर मौजूद होती है और वो सब शैगी का मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। तभी डेफनी को खून के कतरे नजर आते हैं और फ्रेड उस खून को हाथ लगाकर देखता है जो खून नहीं बल्कि रंग था और वो सब उस रंग से बने हुए कदमों के निशान को फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करते करते वो उसी कोफिन के पास पहुँच जाते हैं जिसका दरवाज़ा कोई इंसानी हाथ बंद कर रहा था। उस कोफिन को खोलकर वो अंदर दाखिल होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस कोफिन के अंदर एक खुफिया रूम था। जैसे ही वो उस खुफिया रूम में दाखिल होते हैं वो वहाँ पर दो पेंटिंग्स को देखते हैं जिनमें से एक ना कंप्लीट थी या फिर दूसरी की नकल की जा रही थी। ये देखकर उन्हें सब समझ आ जाती है और वो शेरिफ को कॉल करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो होलो नाइट आ जाता है। इसके बाद वो सभी भागते हैं और एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। फ्रेड, डेफनी और वेल्मा एक टैंक और स्कूबी और शैगी एक जहाज में छुप जाते हैं। स्कूबी की दुम के जरिए अचानक वो जहाज स्टार्ट हो जाता है और वो उस होलो नाइट पे लगता है और वो होलो नाइट बेहोश हो जाता है। इसके बाद
टीम स्कूबी डू उस होलो नाइट का मास्क उतारती है और देखती है कि म्यूजियम को कंट्रोल करने वाला ही इस माइस्टेरी का मास्टरमाइंड था। वो कंट्रोलर असली आर्टिफैक्ट्स की नकल करके नकली के साथ बदल लेता था और असली को बेच देता था। और उसने प्रोफेसर को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि सिर्फ प्रोफेसर ही असली आर्टिफैक्ट्स की पहचान कर सकता था। इसके बाद उन्हें याद आता है कि हमें प्रोफेसर तो मिले ही नहीं, और फिर वहाँ पर स्कूबी एक जूते के साथ आता है और इस तरह वो प्रोफेसर भी मिल जाता है और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एम करते हैं सिर्फ 50 लाइक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।